केमिस्ट्री, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री एंड हम लोग सबसे जो बेसिक चैप्टर से चालू करेंगे, ठीक है। जो आपका केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहली बात ये मोल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। मोल एग्जैक्टली होता क्या है। अभी जो मोल क्या होता है, इट इज़ बेसिकली, ठीक है, एक ऐसा यूनिट होता है जो क्या करता है, माइन्यूट पार्टिकल्स को, इसको माइन्यूट पार्टिकल्स को डिफाइन करता है। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे लार्जर बॉडीज होते हैं, ठीक है। लार्जर बॉडीज का मार्कर ले लो, ये क्या है, लार्जर बॉडी। लार्जर बॉडी कब कहोगे, जब आप किसी बॉडी को देख पा रहे हो, ठीक है। जब आप किसी बॉडी को देख पा रहे हो, जैसे इसको आप देख पा रहे हो, तो मतलब ये क्या होगा, दिस इज अ लार्जर बॉडी। एंड इस लार्जर बॉडी को आप डिफाइन कर सकते हो, आप इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि आप इसको देख सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो, मास ले सकते हो, इसकी वॉल्यूम ले सकते हो। लेकिन जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स के बारे में बात करोगे तो आप उसको ऑब्वियसली एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, ये सब चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। देख नहीं पाओगे तो काउंट नहीं कर पाओगे, काउंट नहीं कर पाओगे तो ना ही उसका मास, ना ही उसका वॉल्यूम आप उसका फाइंड कर पाओगे। तो बेसिकली ये मोल जो था, इस कॉन्सेप्ट जो था, ये इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया गया या फिर किया गया टू मेजर माइन्यूट पार्टिकल्स, उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, ये यूनिट की इन्वेंशन हुई या फिर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूँ तो मोल क्या होता है, मोल के बारे में बात करोगे बेसिकली, ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। जैसे यू कैन से समझ सकते हो क्या होता है मोल, क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी, ठीक है। मोल क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी यूज टू डिफाइन माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये माइन्यूट पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए ये यूनिट का यूज होता है। अब ये माइन्यूट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, हमारे माइन्यूट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि याद करो आप लोग, क्या हो सकता है, एटम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगेन बताओ क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ले सकते हो, क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके क्या होता है आपका प्रोटॉन, देन उसके बाद क्या होता है आपका न्यूट्रॉन। तो ये सब बेसिकली क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इनफैक्ट आप लोग, ठीक है, आयंस को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग आयंस को भी फाइंड कर सकते हो कि कोई स्पीशीज में कोई गिवन अमाउंट में कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये मोल को हम लोग क्या करेंगे, लार्जर बॉडी से समझने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे, तभी आगे वो चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लोगे फॉर लार्जर बॉडी के लिए बात करूँ मैं, या फिर आप इसको माइक्रोस्कोपिक बॉडी भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर लार्जर बॉडी या फिर लार्जर बॉडीज, देखो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखो आपको पता है 1 डजन क्या होता है, ये भी जैसे क्वांटिटी होती है, ठीक है, काउंटिंग यूनिट होता है बेसिकली ये। तो यहाँ पे क्या होता है 1 डजन मतलब क्या होगा, 1 डजन कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 डजन ये भी कुछ भी हो सकते हैं। उसमें कितने यूनिट होंगे, कितने होंगे, 12 यूनिट्स होंगे। कितने यूनिट होंगे, 12 यूनिट्स। तो अभी 12 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या, 12 यूनिट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एटम हो सकते हैं, हाँ सॉरी, आपके एप्पल्स हो सकते हैं, मैंगोज हो सकते हैं, बनाना, बुक्स, ये सब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि 1 पेयर की अगर मैं बात करूँ, 1 पेयर में कितने यूनिट्स होते हैं आपके, 2 यूनिट्स होते हैं, है कि नहीं। आपके कितने यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक और आपको पता है, देखो 1 मिलियन करके सुना होगा आप लोगों, 1 मिलियन में कितने यूनिट्स होते हैं, 10 टू द पावर 6 यूनिट्स हो सकते हैं, 10 टू द पावर 6 यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे 1 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, 1 मिलियन आपके हो गए, से सब पैसे हो जाते हैं, ठीक है, मनी कंसिडर कर। तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर अगेन यूनिट्स जो कि बड़े बड़े चीज़ों को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर माइन्यूट पार्टिकल की बात करोगे, फॉर माइन्यूट पार्टिकल, ठीक है, अगर आप माइन्यूट पार्टिकल के लिए बात करोगे, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में 1 मोल जो होता है, ठीक है, 1 मोल जो होता है उसमें कितनी यूनिट्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितने होते हैं, 23 क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। इस बार हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल, ना कि यूनिट। मोल किसके लिए डिफाइन यूज होता है, एक पार्टिकल को, ठीक है, ग्रुप ऑफ यू कैन से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल क्या होता है, दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि सर ये यूनिट कहाँ से आई, इतनी बड़ी जो यूनिट थी कहाँ से आई। बेसिकली इसका जब इन्वेंशन किया गया, ठीक है, तो क्या होता है ना, हम किसी चीज़ का, देखो अगर मास निकालना होता है
है ना। अगर आपको किसी का मास निकालना होता है तो आप क्या करते हो, वेइंग पैन लेते हो, ठीक है। जैसे सब्जी वाले क्या करते हैं, वेइंग पैन लेते हैं, तो आप सब्जी डालते हो, दूसरी जगह पे आप क्या डालते हो, उसके इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, उसके बराबर करने की कोशिश करते हो वेट्स। तो उसी तरह क्या हुआ था पहले ज़माने में, ठीक है, क्या लिया था, क्या कार्बन 12 का आइसोटोप लिया, जो कि सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है, सब जगह में बहुत इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल जाता है। तो क्या किया था, एग्जैक्ट 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप लिया था, एंड उसमें जो बेसिकली यूनिट्स थे कार्बन एटम्स के, वो कितने थे, दैट वाज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स थे, ठीक है। किसमें थे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एंड उसी के बाद से, ठीक है, 1 मोल को हम क्या करते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उसमें इतने सारे हमें यूनिट्स मिले, तब से हम यही बेसिकली यूनियन से फिनोमेना हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ लेते हैं, देखो एक और लार्जर बॉडी से हम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये क्या था, दिस वॉज आवर एग्जाम्पल 1, ठीक है। आज जितना भी होगा सब बेसिक्स क्लियर करके लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कि आपका यूजन से बोर्ड भी क्लियर हो एंड हायर लेवल नीट, ठीक है, जेई सबका आपका प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर अगेन एक और मैं ले रहा हूँ, फॉर लार्जर बॉडी, फॉर लार्जर बॉडी, ठीक है। तो पर लार्जर बॉडी मानो मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक ब्रिक लिया हो, ठीक है, जो ईंट होता है, ठीक है, मैंने क्या एक ब्रिक ली है। अब ये जो ब्रिक होता है, ब्रिक भी क्या एक लार्जर बॉडी है। अब देखो कोई बता सकता है, थोड़ा सोचो, इसके आप क्या क्या यूनिट बता सकते हो, कौन कौन से यूनिट क्या क्या आप इस पर डिफाइन कर सकते हो। देखो सबसे सिंपल चीज़ क्या होगा बताओ, सोचो थोड़ा, ये केस में क्या होगा, जैसे कि काउंटिंग यूनिट कितने होंगे, काउंटिंग यूनिट्स कितने यूनिट है बताओ। ये ब्रिक कितना दिख रहा है डायग्राम में, एक, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसका यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसका क्या निकाल सकते हो, देखो ये मैटर है, तो मैटर की क्या होता है, मास होता है ना, वॉल्यूम क्या, अगर वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम एक रैंडम के लिए हम ले लेते हैं कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी मास कितनी होगी, मान लो 200 का होगी, ग्राम होगी। तो इसी तरह ये जो 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ है ना, ये जो 3 डिफरेंट क्वांटिटी आप एक लार्जर बॉडी के लिए जो फाइंड कर रहे हो, आप ये सेम चीज़ आप माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हो, जिसको सोचो आप देख नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप फील नहीं कर सकते एक तरह से, ठीक है। आप उन चीज़ों के लिए भी ये 3 चीज़ें आप निकाल सकते हो आप, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्मॉलर आइटम्स को आप काउंट कर सकते हो, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो आप फाइंड कर सकते हो, उसका मास कितना होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो एक बार जैसे हमने इस लार्जर बॉडी को इसमें रिलेट किया, अब हम एक मोल को रिलेट करते हैं, ठीक है, इन्हीं 3 डिफरेंट वेज में, क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन बना बना के आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एंड वो आगे भी धीरे धीरे क्या होती है आपकी केमिस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको लेकर। तो ध्यान दो, देखो जैसे अभी हम लोग ने इस एग्जाम्पल में, ठीक है, एक लार्जर बॉडी को लेके उसके 3 यूनिट्स, 3 क्वांटिटीज हमने डिफाइन की, ठीक है, 3 क्वांटिटी हमने डिफाइन की। उसी तरह एक मोल के लिए भी हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं, एक मोल के लिए भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो अब जो 1 मोल होता है, ठीक है, अगर ये 1 मोल की मैं बात करूँ, 1 मोल की अगर आप बात करो, ठीक है, 1 मोल की टेंशन में, तो हम सब मास वॉल्यूम में सब लेके चलेंगे, ठीक है। पहली बात समझ लेते हैं कैसे रिलेट होते हैं ये सब। अब ये जो 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल अगर देखोगे, जैसे कि हमने देखा था 1 डजन होता है, उसमें 12 यूनिट्स होते हैं, 1 पेयर उसमें कितने होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं। उसी तरह इसको 1 मोल में अगर आप कोई सब्सटेंस को आप काउंट करना चाहते हो कि उसमें कितने उसके पार्टिकल हैं, ठीक है, तो वो केस में ये जो नंबर होता है वो कितना होता है, आगे वेरी गुड, याद है आप लोग को, ठीक है, कितना है, 6.022 इंटू कितना है, 10 टू द पावर 23 क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। इतने सारे पार्टिकल क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में होते हैं। एंड इसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्टिकल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। ये क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में पूरा सॉल्व ना करके आपको Na के फॉर्म में भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है, यहाँ पे पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जैसे मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल अगर ले लूँ, ठीक है, कि कहा गया 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ कहा गया ऑक्सीजन एटम, क्या क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है, अब उसको मुझे काउंट करना है नंबर के टर्म्स में। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लोगे, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे एटम्स होंगे ऑफ किसके, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ किसके होंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह देखो अगर आप ऐसे लेते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 23 होंगे, ठीक है, 23 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसके पूरे कलेक्शन को आप 1 मोल कहोगे, ठीक है। सिमिलरली आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, क्या 1 मोल ऑफ CO2 मैंने कहा, तो CO2 यहाँ पे क्या बताओ, CO2 मेरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी याद रखना मॉलिक्यूल होगा। जैसे यहाँ पे आप होता है ना 1 डजन आप लेते हो, 1 डजन एप्पल लेके गए, तो एप्पल क्या होता है, एप्पल में 12 यूनिट्स ऑफ एप्पल होते हैं, तो एप्पल हो गया तो एप्पल है, ऐसा नहीं कि एप्पल आपका मैंगो में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलती मत करना, 1 मोल ऑफ CO2 है, जो CO2 क्या है मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट विल बी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ किसके CO2, ठीक है। तो इसी तरह देखो हमने एक मोल को किसके टर्म्स में डिफाइन किया, हमने एक मोल को नंबर में या फिर काउंटिंग यूनिट के टर्म्स में डिफाइन किया। अब उसी तरह देखो एक मोल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मासेस के टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे, देखो 2 मासेस होते हैं, ठीक है, बेसिकली 2 मासेस होते हैं हमारे, एक एटम का मास और दूसरा मॉलिक्यूल का मास। तो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, हमारे पास अगर इसको हम मास में लेंगे, अगर आप इसको मास में लोगे तो 2 मासेस मिलते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 मासेस मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या हमारा एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेसिकली क्या होगा, अगर 1 मोल ऑफ एनी एटम लोगे, 1 मोल ऑफ एनी एटम लोगे तो उसकी जो मास होगी, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो मास होगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स के टर्म्स में। अब कैसे होगा, हम लोग इसको जब एटॉमिक मास पढ़ेंगे तब सब चीज़ साथ में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 मोल ऑफ, ठीक है, अगर उसका मास निकालना चाहते हो तो एटॉमिक मास, अगर कोई एटम है, एटम की मास निकालना चाहते हो तो जो उस पर्टिकुलर 1 मोल का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने क्या है 1 मोल ऑफ, मैंने क्या कहा ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन एटम होगा तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है, मास कितना होता है 16 होता है, कितना 16 ग्राम, ठीक है। उसी तरह देखो एक और चीज़ ले सकते हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ मैंने कहा कार्बन एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सिलिक एसिड मतलब कार्बन एटम, तो यहाँ पे कितना होगा इसका 12 ग्राम होगा। उसी तरह मैंने कहा 1 मोल ऑफ Cl मैंने लिखा है क्लोरीन एटम, तो उसका मास कितना होगा 35.5 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब देखो जिस तरह मास को डिफाइन किया उसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे एटॉमिक मास था उसी तरह मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल लोगे तो जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ, मैंने कहा H2O, क्या कहा मैंने 1 मोल ऑफ H2O, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 प्लस 2 कितना होगा 18, तो मतलब इसका मास कितना होता है दिस इज इक्वल टू 18 का, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसका मास कितना होता है 98 ग्राम होता है, ठीक है। याद रखना 1 मोल का लोगे तो उसका मास कितना होगा ग्राम के टर्म्स में आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मैंने कहा क्या कहा मैंने 1 मोल ऑफ मैंने कहा CO2, तो इसका मास कितना होगा 44 ग्राम होगा, कितना होगा 44 ग्राम। अब देखो तीसरा लास्ट पार्ट आता है, ठीक है, हमने पार्टिकल देख लिया, हमने मास देख लिया, जो लास्ट फाइनल आता है दैट इज आवर वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम होता है ना इट इज ओनली डिफाइंड फॉर गैसेस, ये सब किसके लिए सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड है, ठीक है, ये सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड है। देखो क्यों सिर्फ गैस के लिए, सर गैस के लिए क्यों,
अब देखो गैस क्या होते हैं, कोई भी अगर गैस लोगे तो गैसेस क्या करते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। आप दो इक्वल मासेस ऑफ एक सॉलिड ले लो, एक गैस ले लो, गैस को जितना स्पेस दोगे वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर आप मानोगे जैसे कि सॉलिड लोगे तो सॉलिड क्या होता है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो गैसेस के रिस्पेक्ट में उसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम लेते हैं, एंड वॉल्यूम भी कितना होगा, दैट विल बी 1 मोल ऑफ कोई भी लोगे गैस तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो देखो ये सब ध्यान से देखते हैं ना, सबकी चीज़ आपस में क्या है, आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, मास है, और ये आपका वॉल्यूम है, सभी चीज़ आपके इंटर रिलेटेड आपस में, एंड इसी तरह आपको पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाएगा ये, इसमें ध्यान देना। देखो या फिर कैसे इसको इंटर रिलेट करें। देखो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 लूँ, तो 1 मोल ऑफ CO2 लोगे तो उसमें बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। अगर उसको मैं काउंट करना चाहूँ तो क्या होंगे, इतने मोल ऑफ क्या होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ऑफ CO2 होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ CO2, ठीक है। उसी तरह अभी आप ये ले लिया, अब यहाँ पे क्या CO2 क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का क्या प्रेजेंट होता है, मास ले सकते हो। इसका मास कितना होता है, 44 ग्राम्स। इसका मास कितना होता है, 44 ग्राम्स। जैसे यहाँ पे देखा था 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम, ठीक है। एंड उसी तरह सिंस ये CO2 क्या है, आपको बताओ, CO2 आपका क्या होता है, गैस होता है। CO2 क्या होता है, आपका गैस होता है। तो गैस होता है तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी 22.4 लीटर। तो आप इसी तरह, ठीक है, वेरियस चीज़ों को क्या कर सकते हो, ठीक है, वेरियस जितने भी हमारे क्वांटिटीज है सबको आप क्या कर सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप सबको इंटर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, चालू करेंगे हम लोग एटॉमिक मास से, ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर मास, एंड धीरे धीरे सब चीज़ कवर करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक मास से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग शॉर्ट में किससे, AM से लिखते हैं। AM इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, शॉर्ट में लिखा जाता है। तो देखो एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, आप इसको दो चीज़ों में ले सकते हो, दो वे में डिफाइन कर सकते हो। मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दो वे में मतलब कैसा, एक कैसा होगा आपका ग्राम के टर्म्स में, और दूसरा क्या होगा आपका AMU के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखोगे ना, हमें ग्राम के टर्म्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहले हम ग्राम्स लेंगे, देन ऑब्वियसली हम AMU भी कंसिडर करेंगे ही, ठीक है। तो देखना अभी एक इसमें पहला हम लेते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ का अगर आप ग्राम के टर्म्स में लोगे, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहोगे तो डेफिनेशन क्या होता है, एटॉमिक मास का अगर डेफिनेशन लोगे, ठीक है, अगर एटॉमिक मास का डेफिनेशन लोगे तो बेसिकली क्या होता है, इट इज मास ऑफ, ठीक है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का लोगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के 1 मोल लोगे, ठीक है, तो इट इज व्हाट, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। तो किसी भी, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम का मास लोगे, ग्राम्स में लोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। एंड वो किस में होगा, ध्यान रखना, 1 मोल हमेशा ग्राम के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा एक और चीज़ में ले सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज
इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होंगे एटम्स, ठीक है, 23 एटम्स, ठीक है, 23 एटम्स ऑब्वियसली किसके, ऑफ एलिमेंट, ऑफ किसके एलिमेंट, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं किसी जगह पे आपको 6.023 भी देखने मिलता है, दोनों सेम है, 22 लो 23 लो, बोथ आर वैलिड, दोनों ले सकते हो, ठीक है। अब देखो तीसरा एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एटॉमिक मास होता है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या, इट इज बेसिकली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है। तो याद रखना इट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब ये क्या होगा GAM, ठीक है, इसको हम GAM करके भी लिखते हैं, तो कभी भी GAM का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ एन एटम की बात कर रही हो रही है, ठीक है, GAM, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की बेसिकली क्या हो रही है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लोगे, अगर एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ, मैंने कहा ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ मैंने कहा क्या, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास कितना होता है, देखो 1 मोल लिया है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना होता है, दैट इज 16, कितना होता है 16, एंड यहाँ पे 1 मोल का ले रहे हो तो किसमें आएगा, ग्राम के टर्म्स में से कितना आ जाएगा 16 ग्राम, ठीक है, कितना होगा 16 ग्राम। तो अभी चलो जितना पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो आओ, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम का आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो देखो ये चीज़ को करेंगे कैसे, हम सोल्यूशन पे आते हैं। देखो जब कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहले हम डिटेल में देखेंगे, फिर मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, कैसे आया वो भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन, तो हमेशा क्या करो, आप इसको 1 मोल से रिलेट करो, क्योंकि 1 मोल तो स्टैंडर्ड होता है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लोगे तो उसका मास फिक्स होगा, वो चीज़ स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, एंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पे के बाद पूरे मोल कॉन्सेप्ट में याद रखना आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना यूनिटरी मेथड क्या होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अभी तक वो चीज़ हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ आना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नहीं भी आता तो चलो देख भी लेंगे हम, ठीक है। हमें क्या पता है, देखो देखो हमें क्या पता है बताओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लोगे, ऑफ ऑक्सीजन एटम लोगे तो इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, अभी जस्ट हमने देखा कितना होता है 16 ग्राम, कितना होता है 16 ग्राम। तो देयरफॉर हमें कितना दिया 8 ग्राम, ठीक है, कितना दिया 8 ग्राम। तो याद रखना ग्राम के नीचे ग्राम, मोल के नीचे मोल, ठीक है, ग्राम के नीचे ग्राम, मोल के नीचे मोल, सेम क्वांटिटी सेम जगह रखनी है। तो यहाँ पे कितना होगा, जैसे कि 8 ग्राम, तो इसका हमें नहीं पता, तो ये क्या करते हैं, इसको x ले लो, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर जो x होगा, x जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट 8 into 1 विच इज 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा 16, तो दिस इज 8 1 जा 8 2 जा, मतलब कितना आएगा 0.5 मोल आएगा, 0.5 मोल। आप इसको पूरा कंप्लीट मोल भी लिख सकते हो या फिर MOL भी लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट वाइज। अब देखो यहाँ पे बेसिकली x जो था, x क्या था हमारा, दिस वाज क्या था, नंबर ऑफ मोल, क्या था हमारा नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें, मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे ये W ये क्या था 8 ग्राम, दैट वाज गिवन वेट, क्या था गिवन वेट था, यहाँ पर क्या था, दिस वाज गिवन वेट, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय W। एंड यहाँ पे 16 क्या है हमारा, 16 क्या, दिस इज माय GAM, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर 1 मोल ऑफ एन एटम का मास, ठीक है। तो यहाँ पे GAM दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग किसमें M से लिखते हैं, या फिर आप उसको, ठीक है, या फिर उसको आप कम्प्लीटली GAM से भी लिख सकते हो। देयरफॉर इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आप M भी लिख सकते हो, M बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी योर ग्राम एटॉमिक मास। तो ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज़ करके हम इसी के बेस्ड
इसी पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जितना ये बेसिक था अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर एक का पहले बेसिक लेंगे, फिर सबको साथ में लेके हम चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि आपको फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस कितने में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटम है, ये हम फाइंड करेंगे। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसी में फ्रेम कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल number of atoms present in 0.5 mole of oxygen atom। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में क्या फाइंड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोल है, आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो अब आपको मोल को और नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, ये इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 1 मोल ऑफ में हमने देखा था। ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 6.022 इंटू क्या होता है 10⁻23 क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ऑफ इसके, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देयरफॉर हमें कितना दिया, 0.5 मोल, ये कितना दिया, जैसे 0.5 मोल, उसमें कितने होंगे हमें नहीं पता, x ले लिया वापस मैंने। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो x होगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटू 0.5। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 0.5, एंड इसी को कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, 0.5 मोल ऑफ गिवन ऑक्सीजन एटम के अमाउंट। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या लिख सकते हो, 1/2, 0.5 है तो क्या लिख सकते हो 1/2, एंड उसी को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू विल गेट 3.011 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो यही सेम 0.5 मोल में बेसिकली क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ आपके क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम में देखा, x क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम, 6.022 10⁻23 क्या है, दिस इज व्हाट, Na, एवोगाड्रो नंबर। 0.5 क्या आपका नंबर ऑफ मोल। तो देयरफॉर एक फॉर्मूला और एक बन जाता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n इंटू Na। उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट बिकम्स n इंटू Na हो जाता है। तो हमने अभी तक कितने फॉर्मूला पढ़े बताओ, 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला में क्या देखा, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना। तो नंबर ऑफ मोल कितना होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा हमने क्या देखा, अगर नंबर ऑफ मोल के अंदर आपको अगर फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करोगे, दैट विल बी n इंटू Na। एन नंबर ऑफ मोल, उसको Na से मल्टीप्लाई करोगे, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा आपको। इतना हमें नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने जितना पढ़े हैं उसी के बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और ये पार्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है,
तो अभी जितने भी फॉर्मूले पढ़े एक बार लिख लेते हैं हम लोग एक साइड में, ठीक है। क्या पढ़े हमने, देखो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, दैट इज n, ठीक है। देयरफॉर n क्या होता है, दिस इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। याद रखना नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का है, नॉट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो लिख लो यहाँ पे नोट में कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो कौन सा था, जल्दी बताओ, क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला था, एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। तो ये हमारा क्या बन जाता है, दूसरा फॉर्मूला। अब इसी के फॉर्मूला के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज n एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये दो चीजें फाइंड करनी है इन दी फॉलोइंग, ठीक है। तो चलो बस बना लेते हैं टेबल जैसा, टेबुलर फॉर्म में देता हूँ मैं आप लोग को। देखो गिवन मास ऑफ मैं कोई एटम दूंगा, कोई सब्सटेंस दूंगा, उसी के हिसाब से आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू व्हाट, n, ठीक है। और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ, क्या फाइंड करना है, एटम्स, ठीक है, क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये दो चीजें फाइंड करते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। ये चार चीज़ों में हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये चार चीज़ों में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो पहला क्या दिया है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन एंड देन फिर किसके लिए दिए, कार्बन एटम। तो क्या करोगे, देखो नंबर ऑफ मोल है, अब हम वो सब लंबी चीज़ नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है, दैट विल बी n इंटू n, ठीक है, कितने होंगे, n इंटू n होंगे। तो देखो क्या होगा, एक इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट कितना दिया है 32 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है 16, ये क्या होगा 16, तो दिस इज 16 बन जा, दिस इज 16 2 जा, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 2 मोल, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, n इंटू n, तो मतलब क्या हो जाएंगे, एटम्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू n, n कितना है हमारे पास, n बेसिकली क्या है, n हमारे पास कितना है 2 इंटू n,
अब NO को आप सॉल्व करके 6.022 को सॉल्व करके आप अकॉर्डिंगली आंसर भी देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस में आपको दोनों ही फॉर्म में दे सकता हूँ, Na के फॉर्म में भी पूरा सॉल्व करके दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इस तरह हमने क्या किया, एटम्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, दैट विल बी 21, ठीक है। गिवन वेट कितना है 21 डिवाइडेड बाय ये नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 होता है, तो जैसे 7 2 जा 14 7 3 जा 21 मतलब कितना होगा 1.5 क्या होगा मोल होगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा 1.5 मोल, ठीक है 1.5 मोल। तो अब ये केस में जो एटम्स है, एटम्स कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल कितना है 1.5 इंटू क्या होगा Na, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, गिवन वेट कितना होता है 71, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ठीक है, कितना होता है 35.5, तो ये दिस इज 1 जा दिस इज 2 जा, तो कितना हो जाएगा 2 मोल, तो ये कितना होगा, एटम्स कितने हो जाएंगे, दोज विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा Na। एंड तीसरा केस में, ठीक है, N क्या होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल कितना है हमारे पास, अरे गिवन वेट कितना दिया 48, तो यहाँ पे कि और मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 1 जा और ये कितना 12 4 जा, तो ये इसमें कितना आएगा 4 मोल, ठीक है, कितना है हमारे पास 4 मोल। तो एटम्स कितने होंगे कार्बन के लिए केस में, दैट विल बी 4 इंटू Na, कितना होगा 4 इंटू Na होगा, ठीक है। और ये चीज़ सबको क्लियर है कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे एटॉमिक मास की हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने ये किसके टर्म्स में देख लिया, ग्राम के टर्म्स में भी देखा है। अभी हम लोग नेक्स्ट आएंगे AMU के टर्म्स में, ठीक है। AMU क्या होता है वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो सेकेंड ले रहे हैं हम एटॉमिक मास, हमें एटॉमिक मास कर ही रहे हैं, ठीक है, AM में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड ले रहे हैं हम लोग B इज इन टर्म्स ऑफ AMU, इन टर्म्स ऑफ AMU, ठीक है। अब AMU क्या होता है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता क्या है, AMU के लिए ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, वो जो मास होता है वो किसके लिए होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली फॉर वन एटम, ठीक है। ये क्या होता है, सिर्फ एक एटम के लिए प्रेजेंट होता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, ऐसे इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। इसको हम क्या स्मॉल यू में लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं, स्मॉल यू में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहली बार इसको डिफाइन कर लेते हैं,
एटॉमिक मास यूनिट को, देन इसके बाद हम AMU को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में बात करोगे, ठीक है, एटॉमिक मास के अगर बारे में बात करोगे तो क्या होता है, एटॉमिक मास इज अ नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, इट मास इज अ नंबर, ठीक है, which tells us how many times an atom is heavier in comparison of ठीक है 1/12 of the mass of कार्बन एटम। ठीक है, ये भी कैसा होना चाहिए था, C12 कार्बन होना चाहिए, कैसा, C12। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे पता चला कि एक मोल में 6.02 ये सब एटम्स होते हैं, है ना, इतने एटम्स होते हैं, हमने देखा था, इतने स्पीशीज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 1/12 ऑफ द कार्बन की हेल्प से हमें ये चीज़ पता चला। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में, और मास भी जो होता है, ठीक है, हम ये किसके हिसाब से लेते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसी जो मास होगा, इसी को मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एटॉमिक मास होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो देखो जो 1 AMU होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/12 इंटू क्या होता है, इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब ये जो 1/12 की जो मास ऑफ कार्बन एटम होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से पता किया गया, उसकी मास कितनी होती है, दैट इज 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 12। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको 1 AMU की वैल्यू मिलेगी, 1 AMU दैट इज इक्वल टू कितना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर कितना होता है, -24 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 टू द पावर -24 ग्राम। एंड ये केस में ये जो 1 AMU होता है दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे ना तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/NA। ठीक है, 1 ये जो इसका इन्वर्स लोगे तो ये बेसिकली क्या होता है, 1/NA होता है, एंड ये ग्राम में होता है। ठीक है, तो आप देखो एक रिलेशन यहाँ से देख सकते हो क्या, कि 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/NA ग्राम। ठीक है, 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू कितना, 1/NA ग्राम। तो हम ग्राम्स को, ठीक है, हम ग्राम्स को AMU में एंड AMU ग्राम्स में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम लिया गया, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, अगर किसी भी जैसा ऑक्सीजन एटम का आप ले लो, तो ऑक्सीजन का अगर एक एटम का मास लोगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज 8 AMU। क्या होता है, 8 AMU। तो मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 8 इंटू 1 AMU। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होता है, 8 AMU होता है। कितना होता है, 8 AMU। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 8 इंटू 1 AMU लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड दैट इज व्हाट, 8 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यही चीज़ था, डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी एटम का मास जो होता है हम कैसे फाइंड करते हैं, वो जो नंबर होता है वो क्या बताता है कि कितना टाइम्स एक एटम, ठीक है, एक 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का लोगे तो वो 8 टाइम्स, 8 इंटू 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। ठीक है, तो और पेज सबको क्लियर है कि AMU का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना AMU, ठीक है, ये हमारा 1 AMU ये भी होता है, दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम को भी हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। जैसे देखो होता है ना, किसी चीज़ को आपको कंपेयर करना होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, आपके पास वेइंग पैन है, जैसे सब्जी वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, तराजू होता है, तो एक में सब्जी डालते हैं एंड क्या करते हैं, कुछ वेट्स डालते हैं। ठीक है, अब वो जो वेट्स होता है, वो वेट्स क्या होगा, जैसे ये 2 किलो का है, तो क्या करेंगे, 1-1 किलो के क्या करेंगे वो लोग डिफरेंट वेट्स डालते हैं, सो दैट वो चीज़ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे वो 1-1 किलो के जो स्लैब होते हैं,
उससे आप मेजर कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे किसी भी एटम का अगर मास, जैसे ऑक्सीजन का मास मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम को, कार्बन 12 एटम को हम रेफरेंस लेके चलते हैं। जैसे पहले वाले में वो एक स्लैब रेफरेंस था, तो यहाँ पे 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, हमारा रेफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में बेस्ड अभी क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप लोग की। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे एन एलिमेंट हैज, ठीक है, एन एलिमेंट हैज 50 एटम्स। ठीक है, मैंने क्या लिया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लिया। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्स लिया जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने हैं, 50। ठीक है, एंड इट्स टोटल मास is 3000 AMU। 3000 AMU इतना दिया हुआ। अब हमें क्या क्या आ गया, कैलकुलेट इट्स मास इन AMU एंड GAM। ठीक है, AMU एंड GAM। ठीक है, GAM मतलब क्या, बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब क्या, ग्राम के टर्म्स में। तो देखो पहली बात तो समझो, AMU मतलब क्या, दिस इज मास ऑफ वन एटम। और यहाँ पे GM क्या होता है, दिस इज मास ऑफ Na एटम्स। Na मतलब 6.02 to 10 to the power 23 एटम्स। इसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वही GM और हमें ये फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको। पहले हम लेते हैं AMU कैलकुलेट करते हैं, AMU देखते हैं, देन AMU देखने के बाद हम GM देखते हैं। तो देखो AMU में क्या दिया हमें, AMU मतलब 1 एटम का मास, हमें कितने दिया, 50 एटम का मास दिया। तो देखो ठीक है, हमारे पास क्या दिया है कि 50 एटम जो है उसका मास कितना है, 3000 AMU है। हमें किसका चाहिए, एक एटम का मास, क्योंकि एक एटम का मास, ठीक है, वो हमें देता है AMU। AMU क्या होता है, याद रखो, दैट इज डेफिनेशन याद करो। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, 1 एटम का मास होता है। तो देयरफॉर फॉर 1 एटम का कितना हो जाएगा, ये मान लो दिस इज x, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली x मान लो, एंड ये जो x होगा, x विल बी इक्वल टू, अगेन वही सेम चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 50। ठीक है, तो देयरफॉर जो x होगा, x बेसिकली कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना, 60। 5 1 जा 5, 6 जा 30। ठीक है, इनफैक्ट 6 होगा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 60 AMU। कितना हो जाएगा, 60 AMU। तो मतलब बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट का मास जो है, ठीक है, एक एलिमेंट का एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 60 AMU। ठीक है, तो देयरफॉर एटॉमिक मास कितना आया, एटॉमिक मास जो आया इन टर्म्स ऑफ AMU, दैट इज इक्वल टू कितना, 60। कितना है, दैट इज इक्वल टू 60 AMU। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 60 AMU। अब देखो सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, GM कैलकुलेट करना है। सेकेंड हमें क्या देखना है, GAM। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास।
ठीक है, हमें GAM कैलकुलेट करना है। तो देखो अब ये केस में हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ याद है, ठीक है, क्या कि GM क्या होता है, वो Na एटम का मास होता है। तो देखो अभी हमने देखा एक एटम का मास कितना है 60 mu, वन एटम का जो मास है दैट इज इक्वल टू कितना 60 AMU। तो देयरफॉर Na एटम का मास कितना होगा, Na एटम का मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट 60 into Na। तो बेसिकली ये x ले लो और इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, दिस विल गिव अस 60 AMU। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इतने सारे एटम्स का मास इतना है, तो देयरफॉर मुझे तो GM चाहिए, मुझे AMUs में थोड़ी चाहिए, मुझे किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर GAM हमें कितना दे रहा है, ये 60 AMU दे रहा है। अभी हमने याद होगा एक रिलेशन देखा था, हमने एक रिलेशन देखा था 1 AMU कितना होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स होता है। AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करने का एक क्या था, कन्वर्जन था। ठीक है, इनफैक्ट हमने वो प्रूव किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि 60 इंटू AMU के जगह पे क्या मैं लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/Na। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये केस में क्या था, AMU है। ठीक है, तो AMU की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये केस में, ये केस में देखो क्या था, मैंने एक्चुअली गलती कर दी, यहाँ पे 60 इंटू Na होगा ना, 60 क्या होगा, Na AMU होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 60 Na AMU होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे कि 60 इंटू AMU के जगह पे क्या आएगा 1/Na इंटू क्या होगा, ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे Na कैंसल, वेट जो है कितने टर्म्स में, जो एटॉमिक मास है किसमें है, ग्राम्स में। तो देयरफॉर GAM जो आया कितना आ रहा है, हमें कितना आ रहा है 60 ग्राम्स आ रहा है। तो देखो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि एक AMU का मास कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, एक GM का मास ये केस में हमें कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। बस एक में ग्राम्स है, दूसरे में क्या है, AMU है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली जो कार्बन एटम था, इसीलिए स्पेसिफिकली कार्बन एटम लिया गया, क्योंकि हमें एक प्रॉपर रिलेशन मिलता है। ठीक है, एक प्रॉपर रिलेशन मिल रहा है कि एक एटम का मास कितना होगा 60 AMU, एंड उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक मोल का मास होगा तो कितना हो जाता है, 60 ग्राम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 ग्राम्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर मास लेंगे एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, एंड आगे आगे इसको और कंटिन्यूएशन में साथ में लेते चलेंगे, इंटर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।